अगर अगर यही कंपाउंडिंग अच्छा। तभी बिजनेस करें, कंपाउंडिंग के लिए काम कर रहा हो और इसको भी आप मल्टीप्लाई करते जाएं, इसको भी आप मल्टीप्लाई करते जाएं। मतलब एक तो कंपाउंडिंग अपने आप में बहुत पावरफुल चीज है, और इसको आप मल्टीप्लाई भी करते जाएं अगर, तो उसको कहते हैं मल्टीप्लाइंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो पूरी धरती पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में ही हमको मिलती है। तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, और देखिए हमने ये समझा है, मैं भी टेक्निकल बैकग्राउंड से आता हूँ, और मैंने भी इस इंडस्ट्री में रहकर ही सीखा है सारी चीजें। तो ये चीज मेरे को समझ में आई कि सीख करके हम हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं, और बिना सीखे हम साइकिल भी नहीं चला सकते। तो जैसा कि लास्ट सेशन में हमने देखा, जो वर्मा सर्कस सेशन है, उसमें उन्होंने कहा कि सीखने और सिखाने का बिजनेस है ना। तो आज आप सबके बीच, हम सबके बीच एक बहुत ही तेजी से उभरते हुए लीडर, जो हमारी जो ओनरशिप की परिभाषा है, ओनरशिप की परिभाषा क्या कहती है कि कैसे माना जाएगा कि आपने बिजनेस की ओनरशिप ले ली। ओनरशिप लेने के दिन से ही, जिस सेकंड हम ओनरशिप लेते हैं, उस दिन से हम मालिक हो जाते हैं। तो कैसे समझा जाएगा? तो ऐसे समझा जाएगा कि हमने ओनरशिप ली है जब हम खुद से सामने से आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेना शुरू कर देंगे, हम खुद से पहल करना शुरू कर देंगे, हम खुद से टीम में बात करके डेमो फिक्स करना, या अपना डेमो करना, या टीम की मीटिंग करना, या फॉलो अप करना, ये सब चीजें शुरू कर देंगे। तो ऐसे लीडर हमारे बीच में आज आ रहे हैं, जिनकी शुरुआत जो है वो अपना अनुभव शेयर करेंगे कि उनकी शुरुआत कैसे हुई इस बिजनेस में, कैसे उनकी एंट्री हुई, फिर कैसे कैसे वो आगे बढ़े, क्या क्या मुश्किलात चैलेंजेस आए उनके इस जर्नी में, कैसे उन्होंने उनको हैंडल किया, और क्या चीजें उन्होंने ऐसी लर्निंग्स जो है उनके पास, क्या ऐसी लर्निंग्स हैं। हम सभी बहुत क्यूरियस हैं उन सबको जानने के लिए। और मैं चाहता हूं कि हम एक डिजिटल क्लैपिंग के साथ या चैट बॉक्स में हम वेलकम टाइप कर सकते हैं। वेलकम टाइप करके हम सभी इनवाइट करते हैं। एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर उभरते हुए, और अंबिकापुर क्षेत्र से आते हैं वो, और बहुत ही कहना चाहिए खूबसूरती से अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और अभी की डेट में डेमो और बाकी एक्टिविटीज टीम की वो शुरू कर चुके हैं। और आप लोगों को कहीं ना कहीं ग्रुप में और भी अदर एक्टिविटीज उनकी देखने को मिलती रहती हैं। तो हम सभी चैट बॉक्स में टाइप करेंगे वेलकम, और मैं इनवाइट करता हूं आप सभी के बीच में। हमारे बीच है अरुण कुमार चौबे सर। आज की इस एक्सपीरियंस शेयरिंग में थोड़े लीडर हैं, और आप सभी के बीच में इनवाइट करता हूं अरुण सर को। सर आए और अपना एक्सपीरियंस सभी हम सभी के साथ में शेयर करें। काफी सारे नए साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अभी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो चौबे सर ऑलरेडी देख चुके हैं, उनके अनुभव में है, तो उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो चौबे सर को अनम्यूट है कि नहीं, एक बार देख लीजिएगा। मोबे सर आप अपने आप को अनम्यूट करिए। नीचे अनम्यूट। अच्छा हाँ हुआ। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर। आप सभी को मेरा नमस्कार सर। तो दिल खोल के आज अपनी जर्नी शेयर कर दीजिए सर, सभी लोगों के साथ में नए साथी जुड़े हैं, कैसे आप बिल्कुल आए, सर। कैसे कैसे आगे आपका कारवां बढ़ा, और आज पूरे रैंक पे आप हैं। पहले तो उसके लिए यस बहुत सर। बहुत बधाइयां मेरी तरफ से और पूरी ड्रीम टीम की तरफ से। थैंक यू सर। जी सर, ऑल योर्स।
यस सर। सर केंगन की जर्नी जो है मेरा स्टार्ट हुआ है 7 नवंबर 2023 को। और ये केंगन डिवाइस लेने के पहले लगभग मेरे ख्याल से 12 या 13 महीना पहले, मतलब 22 में ही मैंने, अक्टूबर 22 में मैंने इसका डिमोन्स्ट्रेशन देखा था। महेंद्र प्रताप सिंह सर के थ्रू जो है इसका डिमोन्स्ट्रेशन देखा था। और देखने के बाद उस समय क्या था कि मेरे साथ बहुत सारा हेल्थ चैलेंज था। ऑलरेडी मैं बीपी शुगर का पेशेंट, सर्वाइकल का प्रॉब्लम और शोल्डर पेन, जिसकी वजह से डॉक्टर मेरे को टोटली मना कर दिए थे कि आप बाइक नहीं चला सकते, हाथ से वेट नहीं उठा सकते। और बीपी का लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता था, दोनों टाइम दवाई चलती थी, शुगर की भी दवा दोनों टाइम चलती थी, जिसके कारण मैं ऑलरेडी 2.5 साल से बेड पे था। और पिछला जो मेरा रिकॉर्ड था, मैं 22 साल से सर फार्मा कंपनी में जॉब किया, एज ए एमआर एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर के पोस्ट तक गया। और फिर उसके बाद जो है 2022, 22 नहीं 20 से ही वही मेरे को हेल्थ इशू आया, तो मैंने जॉब छोड़ के और कंप्लीट मतलब बेड पे आ गया था। ट्रीटमेंट के लिए हैदराबाद बनारस कंटिन्यू जाना आना लगा रहता था, बट मेडिसिन से मेरे को कोई आराम नहीं मिला। फिर वही सिंह साहब के थ्रू जब मैंने डेमो देखा, तो डेमो देखने के बाद दिमाग में एक चीज ये आया कि मतलब पानी कुछ ना कुछ तो कमाल कर सकता है। और चूंकि साइंस बैकग्राउंड का था, तो इसलिए साइंटिफिक चीजों के बारे में है ना अपन थोड़ा जल्दी मतलब पकड़ लेते थे। और मशीन तो मैं नहीं देखा था, वो घर से पानी लेके आया था और पानी के माध्यम से ही उन्होंने मुझे उसका डिमोन्स्ट्रेशन दिखाया। देखने के बाद मतलब दिमाग में आ गया कि नहीं, ये चीज काम का है। इसी बीच अब ये था कि थोड़ा फाइनेंस का मेरे साथ प्रॉब्लम, 2 बच्चे हैं, दोनों बाहर पढ़ते हैं, जिनके लिए मेरे को साल का 5 लाख रुपए निकालना ही पड़ता है। और सोर्स ऑफ इनकम सब कुछ, मैं अकेला घर में कमाने वाला भी, वो भी बंद। 20-22 हजार रुपए रूम रेंट आता था, कुछ जो सेविंग था उसी के थ्रू उनका मैनेज हो रहा था बच्चों का। अब मशीन के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 1 साल तक कभी इस बैंक कभी उस बैंक, बैंक का चक्कर लगाते लगाते थक गया। कहीं से कोई लोन का नहीं कि भाई जॉब का वो चाहिए आपका बैकग्राउंड, मैं बोला भाई जॉब तो नहीं है अभी। फिर करते करते लास्ट में 1 साल तक भटकता रहा। फिर वाइफ देखी कि इनका स्थिति बिगड़ता जा रहा है, तो वाइफ ने फिर बोला कि भाई गोल्ड जो बैंक में पड़ा हुआ है वो रख के क्या करेंगे, उसका आप लोन ले लो और लोन लेके मशीन लगा लो। तो उस समय तक दिमाग में ये भी था कि बिजनेस के बारे में पहले नहीं था पता, लेकिन बाद में बिजनेस प्लान के बारे में नवाज सर एक बार आए थे तो उन्होंने बताया। तो फिर वाइफ को जो भी देखी थी बिजनेस प्लान, तो उसको लगा कि भाई बिजनेस यदि करेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे, बिजनेस करेंगे तो आगे मतलब ये पैसा जो है अपना रिकवर हो जाएगा करके। तो इसी नाम से फिर मैंने अक्टूबर में लोन लिया, गोल्ड लोन लिया, और गोल्ड लोन लेके फिर मशीन का ऑर्डर हुआ। और मशीन हमारे घर में 4 नवंबर 2023 को इंस्टॉल हुआ। और 7 तारीख से हम लोगों ने प्रॉपर जो है उसका इंस्टॉलेशन के बाद यूज करना चालू किया। और जस्ट 25 दिन के अंदर मुझे इसका ऐसा मेडिकल रिजल्ट आया है ना, कि मेरा बीपी और शुगर दोनों की दवा बंद हो गई। और जो सर्वाइकल के कारण हमेशा चक्कर आता रहता था, चक्कर आना बंद हो गया। हाथ बिल्कुल नहीं उठता था, हाथ उठने लगा। और वो भी मुझे खुद को पता नहीं, सिंह साहब आए हुए थे, हमारे फादर इन लॉ आए थे, तो उन्हीं के सामने बोलते हैं कि महाराज बोले हाथ को ऊपर कीजिए। मैं हाथ ऊपर कर ही नहीं सकता था, और हाथ एकदम से आराम से ऊपर चला गया। ये सब कुछ हुआ तो मतलब मेरे लिए तो मतलब काफी ज्यादा कहना चाहिए कि शॉकिंग रिजल्ट था कि मतलब ये ये फ्रोजन असंभव को एक्सपोजर संभव बना दिया बोलते मशीन। हैं। जी। और सेम चीज वाइफ के साथ भी वही रिजल्ट मिला। इनका भी हीमोग्लोबिन लेवल हमेशा डाउन रहता था, 5 ग्राम के ऊपर नहीं जाता था। सो इनका 11.7 आ गया हीमोग्लोबिन लेवल। और थायराइड का जो टीएसएच लेवल 10 पॉइंट समथिंग था, वो 5.12 पे आ गया। तो ये सब रिजल्ट देखने के बाद मतलब मुझे तो समझ में आ गया कि मतलब वाकई में जीवनदायिनी मशीन है ना। और वहीं से फिर मतलब केंगन की जर्नी स्टार्ट हुई। बट शुरू शुरू में मुझे बहुत ज्यादा इसका मतलब ज्ञान नहीं था, और नेटवर्किंग के मामले में तो मैं जीरो था, मुझे कुछ भी नहीं था आइडिया एबीसीडी, है ना, कि क्या है कैसा है। और काफी दिनों तक ऐसा था कि अपना रिजल्ट आने के बाद भी लोगों से क्या बात करें, कैसे बात करें, ये चीजें अपने को समझ में नहीं आती थी। फिर बार बार वही मीटिंग ट्रेनिंग, जो जूम ऐप पे मीटिंग होता है, ये सब चीजों को अटेंड करना चालू किया।
और मेरे अंदर एक जो सबसे बड़ी कमी है कि मैं पब्लिक प्लेस में बोल नहीं सकता। या कहीं मेरे को माइक पकड़ा देंगे, मुझे सब कुछ ज्ञान रहेगा लेकिन फिर भी मैं खड़े होकर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, है ना। ये मेरी सबसे बड़ी कमी थी। और लोगों के बीच में भी मैं बोलने में बड़ा संकोच करता था। आने के बाद इस बात का मेरे को बहुत खुशी है कि अब लोगों से बातचीत करने में किसी तरह का हेजिटेशन नहीं है, केंगन को लेकर बात करने में किसी तरह का हेजिटेशन नहीं है ना। तो यही है मेरा जर्नी। और फिर वही 3-4 महीना तो लगभग मैं चुपचाप बैठा रहा। काम हम कुछ नहीं किया। और 3-4 महीने के बाद बट ये था कि कहीं कहीं अप्रोच करता रहता था डिमोन्स्ट्रेशन वगैरह के लिए, शर्मा सर के माध्यम से और आकाश सर के माध्यम से कहीं ना कहीं वो लोगों को बातचीत करके कराता रहता था। मैं बोला ठीक है, जब आएगा तब आएगा रिजल्ट, लेकिन अपन प्रयास करने से पीछे क्यों रहे। फिर वैसे ही धीरे धीरे चलता रहा सिलसिला। और जस्ट 2 महीने के बाद ही फिर रामानुजगंज में वो नवीन तिवारी जी हमारे मतलब सिस्टर इन लॉ हैं, वो देखे। और वही सिस्टर जो मधुलिका तिवारी, उसने मेरा देखा मतलब चेंजेस मेरे अंदर, जो हेल्थ में चेंजेस आया था, वो देख के वो लोग भी तुरंत डिसीजन लिया। और फिर वहीं से मतलब किंगन की मेरी जर्नी जो है स्टार्ट हो गई सर। और धीरे धीरे सिलसिला शुरू हो गया। और फिर नीचे में काफी लोग मतलब अपने साथ जुड़े हैं, और अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, जिसमें अपने एलपी यादव सर हैं, है ना, चंद्रदीप सर हैं, ओम प्रकाश सर हैं। ये लोग आए और इन्हीं के माध्यम से सिलसिला आगे बढ़ता चला गया सर। नहीं नहीं, बढ़िया है बढ़िया है। तो इसमें आपको ऐसा कब महसूस हुआ सर कि अब जो है मुझे ओनरशिप लेना चाहिए बिजनेस की, और मुझे खुद से जो है आगे बढ़ करके डेमोन्स्ट्रेशन हो गया और बाकी चीजें जो करनी चाहिए, तो ये ये आपको सर ऐसा कब मेरे को फीलिंग है? फीलिंग्स तो सर शुरू से ही आता था, है ना। मतलब जब मैं केंगन को ज्वाइन किया और 1-2 डिवाइस गया, तो किधर भी जैसे डिमोन्स्ट्रेशन की बात आती कि हाँ उधर डेमो करना है ना। तो उस समय ऐसा लगता था कि मतलब आकाश सर आए तो डेमो कराएं, शर्मा सर आए तो कराएं, नवाज सर आए तो डेमो कराएं, है ना। तो ये चीज और वही अंदर का हेजिटेशन नहीं निकल रहा था कि मैं कैसे लोगों को डिमोन्स्ट्रेशन दूंगा करके, जबकि अपने आप में मैं सक्षम था कि मैं दे सकता हूँ। अच्छा ये भी था कि यदि सर लोगों के सामने मैं नहीं दूंगा, नहीं तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, या कहीं कोई कमी बेसी होगी तो शायद हो सकता है कि सर मतलब उसके लिए मेरे को कुछ बोले कहे करके। तो मैं ये चाहता था कि मेरा जहां भी डिमोन्स्ट्रेशन हो मेरे सीनियर ना हो मेरे साथ। या जो अच्छा डिमोन्स्ट्रेशन देते हैं वो लोग ना हो। तो मैंने रामानुजगंज में एक दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो दीपक जी के मशीन का इंस्टॉलेशन था, तो मैं गया हुआ था, सिंह साहब थे और तिवारी जी थे, नवीन तिवारी जी। तो हम तीनों ने वहां पे जाके मशीन को इंस्टॉल किया। तो वहां पे ग्रुप डेमो के लिए उन्होंने बोला कि नहीं आप ही करो करके। तो मैंने वहीं से डिमोन्स्ट्रेशन देना जो स्टार्ट किया था। और फिर वहां देने के बाद 1-2 डेमो और किया मैंने। फिर बीच में फिर थोड़ा ब्रेक हो गया। और अभी जब से आकाश सर उधर कोरबा साइड मूव किए हैं, है ना, तब से अपना और अपने पूरे टीम का जो है, तो मतलब सारा जिम्मा ले लिया हूँ कि भाई जिनका भी डिमोन्स्ट्रेशन रहता है जाता हूँ करता हूँ, है ना। फॉलोअप के लिए बुलाते हैं वो भी। और कहने का मतलब यदि प्रोस्पेक्टिंग रहता है तो प्रोस्पेक्टिंग भी करते हैं लोगों से बातचीत करके, है ना। और सारा चीज मैंने करते हैं। ओके ओके, बहुत बढ़िया सर। मतलब जब आपके पास में मौका आया तो जनरली जी। क्या होता है कि बाकी लोग जो है, मौका जब आता है सामने आने का, भीड़ से अलग होके हम्म। फ्रंट में आने का जब लोगों को मौका मिलता है, तो मैक्सिमम लोग पीछे हट जाते हैं उस मोमेंट पे। जी। मतलब लोग भाग, लेकिन आपने भाग लिया। जी। आपने मैं भाग ली। वहां पे वहां पे मतलब पार्टिसिपेट किया आपने कि ये मेरे को चांस हाँ। मिला है और मुझे इसको लेना चाहिए करके। जबकि जनरली लोग सोचते हैं कि हम अभी रेडी नहीं हैं, जब पूरी तरीके से रेडी होंगे तब हम हम शुरू करेंगे, है ना। अभी हॉल को और तो थोड़ा कम सा हम कराओ, देख नहीं तो फिर मैंने लेंगे, वो परमानेंट बंद कर दूंगा। है ना। तो लोगों का ये रहता है जी। बहुत। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, काफी सारे नए साथी जुड़े हैं हमारे साथ में, कि जी। जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, है ना,
तो ऐसा कई बार हम्म देखा गया है जो ट्रेनिंग्स मीटिंग्स होती हैं, है ना, ऑनलाइन जो हम्म ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी ट्रेनिंग्स या मीटिंग्स होती हैं, है ना, उसको आप हम्म कितना शर्मा मतलब जी, इस बिजनेस के लिए कितना जरूरी समझते हैं शर्मा जी जो आप एजुकेशन सिस्टम है? आप हेडफोन लगाए हो क्या शर्मा जी? जी। आपका आवाज ना गूंज रहा है, आप निकाल के उसके बाद, ऐसा लग रहा है कि पूरे सामूहिक हॉल में बैठ के आवाज आ रही है, लेकिन बहुत कान को ध्यान लगा के सुनना पड़ रहा है। ऐसा मेरे को हो रहा है या वाकई दिक्कत हो रही है? तो एक बार पता कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने गूंज तो रहा है रिमूव सर। किया, आ रही है। आप बोलो जरा, बंद करके एक बार बोलो हाँ ना ये अभी। आवाज। मैंने ऑफ कर दिया उसको। एक बार लगा के ऐसा रखिए। जी हाँ, तो हाँ अभी सर मैं ये एक नंबर, क्लियर है। एक सारे नंबर आवाज। लोगों के बिहाफ से सारे लोगों के बिहाफ से मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा जी आपने बताया कि आप मेडिकल बैकग्राउंड से थे ऑलरेडी, है ना। जी। तो देखिए, कई लोगों का ये होता है कि हमारा जो पुराना अनुभव है, हमको ये लगता है कि हम उसी अनुभव हम्म से इस इंडस्ट्री को भी कर लेंगे। ठीक है। लेकिन जी। यहाँ का तो एजुकेशन सिस्टम और यहाँ का कायदा कानून अलग है ना। तो अलग आपने है सर, कैसे यस उस सर। समझा कि मैंने जो पुराना जो मेरा हम्म एक्सपीरियंस है वो उस पर्टिकुलर फील्ड में था, और डायरेक्ट सेलिंग की जो फील्ड है ये अलग जी। है, और इसमें इसका एक एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है, तो हमको उसको पकड़ के आगे बढ़ना जी है। उसकी यस। वैल्यू और इम्पोर्टेंस आप नए लोगों को कैसे बताएंगे? आपका सर मैसेज क्या है उस ये बारे डायरेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है सर, है ना, ये बिल्कुल जो हम लोग ट्रेडिशनल कोई भी काम करते हैं, जॉब हो बिजनेस हो, उससे बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है सर। और इसमें एजुकेशन का तो मैं कहता हूँ कि 200% जो है रोल है। यदि आदमी प्रॉपर इसका एजुकेशन नहीं लेगा, जो भी मीटिंग ट्रेनिंग यदि अटेंड नहीं करेगा, है ना, तो ये मान के चले कि इसमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल है ना। और इसमें है कि डे बाय डे, मतलब हर दिन आदमी को कुछ ना कुछ नए नए चैलेंजेस आते हैं और नए नए चीजों को सीखना पड़ता है ना। जैसे मानिए चले कि कुछ सीनियर के माध्यम से, प्लस कुछ जो है अपन मोबाइल में भी आजकल गूगल और यूट्यूब का जमाना है ना, उसके थ्रू चीजों को कोरिलेट करके तभी अपन जो है इस सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं। और यदि एजुकेशन सिस्टम का सहारा नहीं रहेगा तो मान के चले कि आदमी जहां है वहीं बैठ जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसमें में? नहीं, एजुकेशन सिस्टम का। कई बार ऐसे भी मिस्टेक्स होते हैं सर, जैसे काफी सारे लोग जो मान लीजिए मेडिकल बैकग्राउंड से या किसी और बैकग्राउंड से रहते हैं, या जी जी। कहना चाहिए कॉरपोरेट बैकग्राउंड से रहते हैं, या गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं, हम्म है ना। हम्म। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बिजनेस को अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ये तो तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब आपका जो इसमें जो अनुभव रहा? आ, यदि सर इसको अपने तरीके से आदमी करने चलेगा, है ना, तो ये मान के चले कि ठीक है, 2 डिवाइस 4 डिवाइस 5 डिवाइस हो सकता है कि वो सेल आउट कर दे, है ना, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ सकता है ना। इसके लिए ओके। विदाउट सिस्टम के एक कदम भी चलना जो है मुश्किल है सर। और ये ओके। मान के चले कि मैं भी शायद आज भी, भाई मुझे लगभग 14-15 महीने हो गया सिस्टम में आए हुए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि मैं यहाँ के लिए न्यूबॉर्न बेबी हूँ, है ना। और हर दिन कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ और सीखने का प्रयास करता हूँ, है ना। आप लोगों के जी। द्वारा जो भी मोटिवेशनल वीडियो दिए जाते हैं, प्लस जैसे ग्रुप में भी जो कुछ भी अपडेट्स डलते हैं, उन सब चीजों को देखना, है ना, नोट्स बनाना है, या फील्ड में अपन जो भी काम करते हैं, जैसे कहीं भी गए, कहीं कोई प्रोस्पेक्टिंग हुआ, डिमोन्स्ट्रेशन हुआ, तो वहां भी बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं। तो यदि जिस चीज का अपने को सॉल्यूशन मालूम है या जिस चीज का आंसर पता है, ठीक है, सामने वाले को तुरंत वहां दे देते हैं। जब आप जिस चीज का नहीं रहता मालूम तो बताते हैं कि भैया आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, हम इस समस्या का समाधान या आपकी सवाल का जवाब जो है हम आपको टेलीफोनिक बता देंगे, या हम अपने सीनियर से डिस्कस करके आपको बताएंगे, है ना। तो सिस्टम का तो इसमें सर मैंने 200% रोल है। यदि आदमी सिस्टम के थ्रू चलेगा और जो भी मतलब अपने सीनियर्स हैं उनके गाइडलाइन के हिसाब से चलेगा, तो भी आदमी आगे बढ़ेगा
और एक कहना चाहिए कि जैसे जो अपना मोटो है, जो गोल है ना, उसको अचीव करने में सिस्टम का और एजुकेशन का और सीनियर्स का साथ रहेगा, तभी आदमी वहां तक पहुंच पाएगा। जी जी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं सर कि बाई चांस आदमी बिना मतलब सिस्टम के या अपने हिसाब से अगर करना चाहे तो वो कुछ हम्म। हद तक 2-4 मशीन 5 मशीन या कुछ मशीनों को कर सकता है। मतलब वो पैसा यस सर। कमा सकता है लक बाई चांस, लेकिन वो करियर लक नहीं बाई बना चांस सकता इसमें, नहीं बना सकता है। जब तक वो सिस्टम की डोर को पकड़ेगा नहीं। हम्म। जी जी। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात, ये चौबे सर के माध्यम से सभी नए साथी बिल्कुल इस पे गौर करें। देखिए, जब हमारे घर में बिजली आती है तो उसके अंदर जो करंट होता है वो हमको दिखता नहीं है। जैसे माला में जो धागा होता है वो हमको दिखता नहीं है। हमारे बाहर जो हवा चल रही है वो हमको दिखती नहीं है। ठीक है, ऊपर वाला जो है वो भी हमको दिखता नहीं है, लेकिन वो मौजूद रहते हैं। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में सिस्टम एक ऐसी चीज है जो हो सकता है हमको साक्षात रूप से दिखाई नहीं देती, लेकिन वही यस एक ऐसी डोर है जो पूरे कहना चाहिए आपने हमारे बिजनेस को बांध के रखती है। तो एक बहुत जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट करें कि अगर इस इंडस्ट्री में बड़ा कामयाबी हमको हासिल करना है तो हमको हर हाल में सिस्टम के साथ ही चलना पड़ेगा, जो कि चौबे सर के माध्यम ये से भी ये लाइन जो है चरितार्थ हो रही है। और बहुत अतिशोक्ति की बात नहीं है कि इन्हीं चीजों को फॉलो करके सर जो है आज लगातार अच्छे ग्रोथ में हैं और अपनी टीम को बखूबी लीड कर रहे हैं। जी। और एक सवाल मैं और लेना चाहूंगा चौबे सर से, यस। बाकी सभी साथियों के बिहाफ में। कभी कभी एक ऐसा फेज आता है कि जब हम कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है उसमें हमारी मिस्टेक हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो सकता है कि कुछ ऐसे परिस्थितियां निर्मित हो जाएं जहां पे हमको थोड़ा सा ऑब्जेक्शन का और इसका फेलियर का सामना करना पड़ता है। और थोड़ा सा जो यस सर। कहते हैं स्ट्रगल वाला जो फेज है, जो थोड़ा संघर्ष हम्म। वाला फेज है। अच्छा, सर ने कितने यस सर। संघर्षों से मशीन लगाई है ये तो आपने सबने सुना है। आगे हम ये यस भी सर। समझेंगे कि इन्होंने फिर एक मशीन उसके बाद और लगाई है मैडम के नाम से, है ना। यस सर। उसमें भी हम आएंगे, लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि सर स्ट्रगल जो आता है बिजनेस में, जो हम्म। कि शुरुआती स्तर पे आता ही है और वो जरूरी भी है यस इंसान को बनाने के लिए। यस। कि हमको अगर बिल्कुल सर। आ, कहते हैं कि अगर हमको महीने का अगर 5 लाख रुपए कमाना है तो 5 लाख रुपए वाला माइंडसेट चाहिए, हम्म। 5 लाख रुपए वाला एफर्ट यस। चाहिए, और 5 लाख रुपए वाला नॉलेज हम्म। भी हमको चाहिए, और 5 लाख रुपए वाला जिगरा भी बिल्कुल। हमको चाहिए। तो इस हम्म। स्ट्रगल को सर कैसे आपने हैंडल किया जब आपको ऐसी कोई स्थिति आपने आपकी बनी होगी बिजनेस में, है ना। जब होता है ना सर, शुरुआत में जब हम होते हैं फाइनेंशियली भी हमारा जो है उतना ये नहीं रहता है, तो क्या आपका बिल्कुल माइंडसेट, क्या सर। आपका विजन था उस समय, क्या आपका किस विजन उसने आपको कहना चाहिए हिम्मत दिया आगे बढ़ने का। उस दौरान सर मुझे एक ही चीज मिला कि 22 साल मेरा सर्विस का भी अनुभव रहा, मतलब प्राइवेट सेक्टर में मैंने जॉब किया है ना। तो वहां भी वही था कि चलती का नाम गाड़ी, है ना। जब तक हम दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तब तक पैसे आ रहे हैं। और जैसे मैं 2.5 साल से घर पे बैठ गया तो सारा मामला जो है वहीं पे खत्म हो गया, है ना। और यहाँ पर भी वैसा बहुत आया दौर, लेकिन अब वही वही है कि कोई ना कोई मतलब मेरे लिए मसीहा बनता रहा कि भाई ये भी वक्त निकल जाएगा, है ना। और मैं ये था कि अपने गोल से भटका नहीं, है ना। परेशानियां बहुत आई, जैसे एलडीपी होता था, एलडीपी के पैसे देने को नहीं होते थे, क्योंकि मैंने महीना नहीं लगता था बच्चों की फी के लिए, कभी बड़े का तो कभी छोटे का, मतलब एक दिन भी दिमाग खाली नहीं रहता था, है ना। और लगभग मतलब ये जो 1 साल का दौर रहा मेरा बहुत ही स्ट्रगल वाला रहा, लेकिन उस दौरान भी ये था कि मैं अपने धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। और पता नहीं ऊपर वाला कहीं ना कहीं से, है ना, किसी ना किसी माध्यम से ये था कि बीते 20-22 सालों में मैंने केवल परोपकार ही करते गया है। परोपकार इन द सेंस कि यदि
मैंने कोई मेरे सामने आके रो लिया कि भैया मेरे को 10,000 की जरूरत है, मैं एकदम नहीं देंगे तो मेरे घर में मैंने बीवी बच्चे भूखों मर रहे हैं, चाहे मेरे जिंदगी मौत का सवाल है, ऐसा वैसा। तो इस टाइप का काम मैं हमेशा से परोपकार वाला करता रहा। तो वैसी मतलब ये रहा कि वो स्ट्रगल के दौर में भी सर मेरे लिए कोई ना कोई मसीहा बनता रहा है ना। और वो चीजों को आगे पीछे मैनेज करके मतलब सब चीजों को मैं हैंडल करता रहा कुल मिला के। और आज ये है कि ठीक है स्ट्रगल आज भी है, लेकिन आज मेंटली बहुत रिलैक्स हूँ। बीता 1 साल बहुत ही ज्यादा मैं भी स्ट्रगल से गुजरा और दिमागी रूप से बहुत ज्यादा व्यवस्थित रहा, क्योंकि इसी बीच वाइफ का भी वो कैजुअलिटी हो गया था, हाथ वाला है ना, जिसके चलते मुझे घर में चूल्हा चौका भी देखना है, बाहर अपना काम भी देखना है। तो थोड़ा हैम्पर हुआ, बट अब धीरे धीरे सब चीजें स्ट्रीमलाइन पे आ गई हैं सर। और उम्मीद है कि आगे बहुत अच्छा होगा, है ना। और मैंने चीजें दिख भी रही हैं। जी बिल्कुल, ये हम सबके लिए एक नोट करने वाली बात है कि सर देखिए, स्ट्रगल तो आता ही है हर हर फील्ड में, किसी भी सेक्टर में हम लोग काम करें, हर जगह संघर्ष और चैलेंजेस हमको आता है, प्रकृति देती है हमको, क्योंकि वो हमको आगे और कुछ बेहतर के लिए हमको तैयार कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे एक नोट करने वाला पॉइंट ये बोला है चौबे सर ने कि उनका गोल क्लियर था। उनका गोल क्लियर था कि इस बिजनेस में उन्होंने फ्यूचर अपना देखा हुआ था, और उनको एकदम आगे का जो कहना चाहिए रास्ता है वो क्लियर दिख रहा था कि भले इसमें कुछ अड़चने हैं, लेकिन अगर मैं इनको पार कर गया तो सामने मंजिल भी मेरा इंतजार कर रही है। इस गोल क्लियर होने की वजह से, तो ये मैं आप लोगों को इसलिए पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि काफी सारे हमारे साथी जो है शुरुआत में काम जब वो स्टार्ट करते हैं तो हम सीधे हम काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हमको अपना गोल डिसाइड करके कि हमको ये टारगेट हासिल करना है, और वो और किसी के लिए नहीं, अपने लिए करना है, अपनी फैमिली लिए करना है। तो सर का वो गोल डिसाइड था। तो अड़चने आई, मुश्किलें आई, चैलेंजेस आए, लेकिन वो उनको हिला नहीं पाए। और आज हम सभी के सामने वो एज ए एग्जाम्पल वो हम सबके सामने जो है अपनी स्टोरी रख रहे हैं। और इसी के साथ दूसरी चीज जो इसमें सीखने वाली हमको मिली कि इतने चैलेंजेस के बाद भी सर ने मीटिंग का दामन नहीं छोड़ा है। चाहे उन्होंने एलडीपी की बात कही हो, कि चाहे उनको किसी मीटिंग में जाना है और वहां के टिकट की पैसे की व्यवस्था करनी है ना। जैसा कि हम देखते हैं कि काफी सारे साथी जो है उनका कहना रहता है कि हम मीटिंग में जा रहे हैं तो इतना एक्सपेंस हो रहा है। तो क्या लगता है सर, जो हम मीटिंग में जो हम पैसा देते हैं मीटिंग ट्रेनिंग में, क्या वो एक्सपेंस है या भविष्य के लिए हमारा नहीं सर, इन्वेस्टमेंट? वो भविष्य का इन्वेस्टमेंट है सर। जी भविष्य का इन्वेस्टमेंट है। साथ साथ ये है कि मतलब हमको, है ना, मीटिंग ट्रेनिंग के माध्यम से आत्मज्ञान मिलता है कि हम कितने पानी में हैं और हम कहाँ पे खड़े हैं, है ना। जमीनी हकीकत जो है वही मीटिंग ट्रेनिंग के माध्यम से हमको पता चलता है। उसको यदि अपन कहना चाहिए कि क्या अपने शब्दों में बोले तो अपनी औकात जो है ना उसी मीटिंग में पता चलती है कि हमारी क्या औकात है। और प्लस सर मतलब काफी इस सारी डायरेक्ट गलतियां भी सेलिंग के तो हमसे फील्ड में। होती हैं। हम्म। जी जी, वो भी हमको वहां से हमको समझ में आती है, बिल्कुल जो बिल्कुल। कई बार सीधे तौर पे हमको नहीं दिखती हैं, क्योंकि हाँ, दिखती एज अ नहीं है और हम ह्यूमन उस बीइंग। चीज को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं कि मैं गलत हूँ, है ना। तो वो सब जी जी चीजें वहाँ मीटिंग ट्रेनिंग के माध्यम से सर, वो सारा जो भी मन में डाउट्स रहता है, या एक तरह से भी बोल सकते हैं कि जो हमारे मन में कॉन्फिडेंस अपने आप में जो रहता है, वो सब चीजें वहां पे सब क्लियर हो जाते हैं। और सारे डाउट्स भी मतलब लोगों के दूर हो जाते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक ये अच्छी चीज सर के माध्यम से हमको समझने के लिए मिली है कि अ, जो इनकी कहना चाहिए सक्सेस का एक दो तीन पॉइंट जो हमको समझ में आ रहे हैं। इसी के साथ सर एक चीज मैं और जानना चाहता हूं कि कुछ समय के बाद आपने हम्म डिसाइड किया कि आपने एक मशीन लगाई, आपने कुछ काम भी किया उसमें और अच्छा काम हम्म हुआ। फिर एक समय में हम्म आपने एक चीज और डिसाइड करी कि मैं अपने घर की एक और आईडी यहाँ पे लगाऊंगा, और आपने हम्म मैडम की भी आईडी फिर लगाई अपने बिजनेस में।
जी उस समय क्या मतलब आपकी थॉट प्रोसेस रही कि इनेजिक को एक, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे जैसे हम इनेजिक बिजनेस के अंदर जाते हैं तो इसकी गहराइयां और इसकी व्यापकता हमको समझ में आती है कि कितना बड़ा ये बिजनेस है। जी और जैसा कि फैमिली बिजनेस भी जी। हम बोलते हैं, तो हम्म। उस समय आपकी क्या थॉट प्रोसेस रही जब आपने अपने घर की एक और आईडी लगाई और आपने सोचा कि अब इसको बड़े स्तर पे हमको करना चाहिए? एक्चुअली सर, जो सेकंड वाला डिवाइस घर पे आया है ना, वाइफ के नाम से जो आईडी लगी है ना, तो उस दौरान मेरी तो मतलब नहीं थी कंडीशन कि मैं दूसरी डिवाइस ले सकता हूँ, है ना। लेकिन वाइफ ने ही हिम्मत दिखाया। और दूसरा चीज ये कि जो मेरे घर में है ना, जो भी हेल्थ इशू था उसमें जो सुधार आया, तो जिस समय हमारे यहाँ डिवाइस लगा था, तो उसके जस्ट वही 20 या 25 दिन के बाद फादर इन लॉ मदर इन लॉ आए हुए थे, और हमारे साले साहब भी आए थे। और मदर इन लॉ को भी रेक्टल कैंसर था, जिसका सर्जरी वगैरह सब मतलब 1.5 से 2 साल में ही मेहनत मशक्कत करके उनको खड़ा किया दोबारा। और ससुर साहब भी पेशे से हैं तो डॉक्टर, बट उनको भी कुछ कुछ हेल्थ इशू था। उनको बॉडी में 40 साल से एलर्जी का प्रॉब्लम था, जैसे एसी में रहने से उनके पूरे बॉडी में जो है लाल लाल पैचेज निकल जाते थे और इचिंग होता था। तो ओके। वाइफ का कहना है कि चौबे जी हम लोग तो स्वस्थ हो गए, और यहाँ पे मेरे पापा जी 2015 में मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर में पापा जी की डेथ हो गई। और 2020 में मम्मी की भी डेथ हो गई। मम्मी को ब्लड कैंसर हो गया था। ओ तो माय जस्ट 20 में माँ गुजरी और 21 में सासू माँ का कैंसर डायग्नोस हुआ। तो वाइफ का कहना है कि एक तो माँ बाप चले गए, कम से कम जो है उनको थोड़ा हम लोग समेट लेते और सहेज लेते, तो अच्छा, सास ससुर अगर को मैडम इसमें। वहां पे अवेलेबल, अगर अवेलेबल हैं सर, अगर बात कर सकते हैं तो एक उनका भी अगर एक्सपीरियंस हो जाए डिवाइस लेने को लेकर, बिल्कुल अगर वो बिल्कुल। अवेलेबल हैं आइए तो। मैडम। हाँ हैं। पीछे ही जी। बैठ के सुन रही हैं अभी। अच्छा, क्योंकि सर एज अ ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर वो भी बिजनेस में ज्वाइन है, तो पहले तो बहुत बहुत वेलकम करते नमस्कार। हैं मैडम का। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू। जी, तो मैडम नमस्कार। देखिए, टॉपिक टॉपिक एक तो आपसे रिलेटेड ही चल रहा था कि सर ने जो पहली मशीन ली, तो वो तो हमने उनके जी कहना चाहिए उनकी एक स्टोरी सुनी कि क्या उसमें संघर्ष रहा, क्या स्ट्रगल से उन्होंने मशीन लिया। और जी जी मैडम जी। का भी वेलकम हम करते हैं, वेलकम टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। अच्छा, दूसरा अभी मैं ये जानना चाह रहा था कि कुछ काम होने के बाद, कुछ समय गुजरने के बाद, क्या ऐसा थॉट प्रोसेस रहा जी कि आप लोगों ने मिल करके एक डिसीजन लिया कि हमको जी इस इनेजिक को एक फैमिली बिजनेस के तौर पे आगे बढ़ाना है और इसको एक बड़े स्तर पे लेके जाना है, और उसी डिसीजन के परिणाम स्वरूप आपकी आईडी जो है वो लगाई गई उसमें? तो उसी का मैं जी। थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि ऐसा मतलब क्या थॉट प्रोसेस उस समय पे रहा आप लोगों का? पहला तो मेरा ये था कि मम्मी मेरी ठीक रहे, है ना, पापा भी ठीक रहे, है ना। जो मैं यहाँ का रिजल्ट देखी अपने हस्बैंड का, मेरा, है ना, तो मैं सोची कि वहां भी सब कोई सेफ रहे जैसे हम लोग सेफ हैं। लेने का यही रीजन था। फिर लगा कि एक कंगन मेरे नाम से भी हो जाएगा तो दोनों साथ साथ चलेंगे हम लोग। ओके, मतलब जी आपने इसका प्रोजेक्ट भी समझ रखा था जी, बहुत अच्छे कि से। जी जी, कि इसमें कितना हम कहाँ आगे करियर इसमें कैसे बना सकते हैं, और जी, अगर हम एज अ मेरे फैमिली को इसमें बिजनेस। कैरियर भी दिखा और हेल्थ भी दिखा, दोनों दिखा, इसीलिए मैं सेकंड डिवाइस का प्रोग्राम बनाई। ओके ओके, बहुत बढ़िया। और अभी शायद आपकी आईडी भी जो लगी है उसमें भी वर्किंग शुरू हो चुकी है, और उसमें भी कुछ कुछ डिवाइसेस अभी जी गई हो हैं। रही है। जी जी तो है ना, मतलब आपका भी कहना चाहिए जो आईडी का इनॉग्रेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा स्टार्ट मिला है। तो एक जी आप भी एक संक्षिप्त में मैडम आपका भी एक हम ब्रीफ लेना चाहेंगे कैंगन बिजनेस और जी कैंगन डिवाइस को लेकर के। नए जो साथी हमारे जी काफी खाना सारे खा साथी जुड़े हुए हैं, इस मीटिंग को सुन रहे हैं, तो उनको जी। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस डिवाइस को और बिजनेस को मैं लेकर? मैसेज यही देना चाहती हूँ सर कि हेल्थ, ये दोनों चीज का बेनिफिट है इससे, है ना।
तो हमारे यहाँ वेल्थ की भी इशू थी और हेल्थ की भी इशू थी, है ना। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगा, और मैं यही कहूंगी कि जिस घर में कैंगन है वो स्वस्थ भी रहेगा और फिर वेल्थ से भी ठीक रहेगा। जी जी। अच्छा, कुछ आप अपना पर्सनल जी। अनुभव अगर शेयर करना चाहें मैडम, कैंगन से जो रिजल्ट जो कुछ समझ में आया आपको। मेरे को तो समझ यही है कि फर्स्ट गिलास से ही मेरे को ना अंतर बॉडी में आने लगा और मेरे को अच्छा फील हुआ। और जी 15 दिन के बाद जो चौबे सर ने बताया सारा रिजल्ट मेरे को जब सही आने लगा, तो मेरे उसको मन मान मान गई कि मतलब क्या बोला जाए, भगवान के बाद में पूजा करूं, पहले कैंगन को पूजा करूं, जैसा कि इसको लाइफ जो सेविंग जीवन डिवाइस जो दिया है। कहा गया है, हाँ हाँ हाँ। जी जो जीवन दायिनी मशीन इसको कहा जाता है, तो ये मतलब उस चीज को आपने फील किया है अपने, कहना चाहिए, घर के रिजल्ट में। जी। और वहाँ मम्मी लोग भी, सारे लोग का रिजल्ट जो है सब सही हो गए, सारे लोग ठीक है वहाँ। तो इससे बड़ी खुशी की बात और मेरे लिए कुछ नहीं है। जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पुरानी पुरानी समस्याओं से जो घिरे हुए थे हम लोग, सारा चीज ठीक हो गया, है ना। तो मैं इसको मतलब क्या बोले जाऊं, देवी देवता के स्थान पे इसको रखती हूँ मैं। बहुत बहुत अच्छा। एक जी एक चीज और आपसे, एक लास्ट एक क्वेश्चन मेरा और है मैडम, कि जैसे हम जी मशीन को लेते हैं और हम जी डिसीजन लेते हैं कि अब हमको काम करना है ना। तो जी एज अ नारी शक्ति, एज अ, कहना चाहिए, लेडीज लोग भी यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो जी जैसा कि काफी सारे लोग कुछ लोगों से बात करते हैं और शायद सही तरीके से अप्रोच नहीं कर पाते हैं, और जी। इस वजह से फिर वो उसके बाद अप्रोच करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो इसमें आप क्या उन लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि भाई वो शुरुआत करें और किस तरीके से इसको आगे बढ़ाएं। देखिए सर, फिजिकल समस्या तो हर घर में है लेडीजों के साथ अक्सर, है ना। तो इस चीज का अगर रिजल्ट मैं अपने से बताऊं सबको, लेडीजों लोग को, तो उस पे तो खैर ध्यान देंगे ही, और फिर वेल्थ के हिसाब से भी, तो लेडीज लोग भी वेल्थ के हिसाब से ज्यादा उसी पे ज्यादा फोकस करती हैं, है ना। जी। तो कन्वेंस तो होंगे ही। एक मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक एक सेल्फ डिपेंडेंस और एक आत्मनिर्भरता जो है, वो इसके माध्यम से जी एक स्टेबिलिटी भी उनको मिलेगी फाइनेंशियली, एज वेल एज जो है स्वास्थ्य के जो लाभ हैं वो तो बाय डिफॉल्ट मिल ही रहे हैं, है ना। हाँ हाँ हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद और मैडम, बहुत बहुत। ठीक जी है, जी, आप थैंक कुछ यू। कह रहे थे जी। जी जी, अपनी बात पूरी करें मैम। वो थैंक यू बोल रहे थे। अच्छा अच्छा, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम का। उन्होंने भी अपनी बहुत अच्छी जर्नी शेयर करी। तो सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि क्यों कैंगन को फैमिली बिजनेस कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि एक फैमिली जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती है, और हमारी और आपकी तरह जो है इनकी भी शुरुआत हुई थी। पहली मशीन बहुत ही जद्दोजहद से, बहुत ही, कहना चाहिए, व्यवस्था से इन्होंने लगवाई, और उसके बाद इन्होंने काम को आगे बढ़ाया, सिस्टम को पकड़े रखा। फाइनेंशियली बहुत सारे चैलेंजेस आने के बावजूद भी ये डगमगाए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य को सामने रखा। और आज नतीजा हमारे सामने है कि इस चौबे फैमिली की जो है दो आईडीज जो है, दोनों वर्किंग पे, दोनों की वर्किंग चालू है। और मैडम और सर जो है दोनों को हम सामने देख रहे हैं, जो बहुत ही तेजी से इस बिजनेस में ग्रोथ कर रहे हैं। तो ओके, लास्ट सर एक आपसे एक मेरा क्वेश्चन ये है यस सर। कि जैसे हमारी टीम में जो भी नए साथी आते हैं, ठीक है, हम्म। जो भी नए साथी आते हैं, तो जैसे उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद हमको क्या क्या प्रक्रियाएं उनके साथ में एज अप्लाइन करनी चाहिए। यस सर। जैसे तो मान लीजिए आपकी टीम में कोई भी नए मेंबर ज्वाइन होते हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर हम्म। ज्वाइन होते हैं, तो क्या हम्म। क्या प्रक्रियाएं हमको उनके साथ में शुरुआत में करनी चाहिए। सबसे पहले तो सर उसमें अपने को ये देखना होता है कि बंदा मतलब हेल्थ पर्पस से आया है या वेल्थ पर्पस से।
तो यदि हेल्थ पर्पज से जो आया है तो सबसे पहले तो उसको प्रॉपरली गाइड करना पड़ता है कि भाई सारे इसमें जो 7 तरह के जो वाटर आते हैं तो सभी का पानी का यूज कि कैसे कैसे यूज करना है, और उनके हेल्थ चैलेंज क्या क्या है उन सब चीजों को जान के यदि अपने को है नॉलेज तो खुद ही उनको चीजों को बताना कि भाई इसमें इसमें ऐसा ऐसा इसका रोल है। और जो चीज नहीं है पता उसको अपने सीनियर से कनेक्ट होके, है ना, उनसे उस जानकारी को लेके सामने वाले को जानकारी देना। और दूसरा जो बिजनेस का पार्ट आता है ना, तो बिजनेस पार्ट यदि कोई अपने पास नया व्यक्ति आया है तो सबसे पहले तो उसको कहना चाहिए कि लिस्टिंग की बात अपन करते हैं, है ना, कि अपना जो भी मतलब एक दायरा है संपर्क का, है ना, नियर डियर नाते रिश्ते दोस्त यार सगे संबंधी अर्चित परिचित सभी का एक लिस्टिंग करो और उनसे अपना थोड़ा मेल जोल बढ़ाओ, है ना। यदि जिनसे भी मान के चले कि कनेक्टिविटी कम है उनसे थोड़ा सा नजदीकियां बढ़ाओ, और नजदीकी बढ़ाने के बाद उनसे कनेक्ट होने के बाद फिर वही है कि लोगों से उठना बैठना या टेलीफोनिक ही हाय हेलो कम से कम करते रहें जिससे कि एक कनेक्टिविटी बनी रहे। और फिर वही लोगों के बीच अपना जो भी उससे एक्सपीरियंस मिलता है ना, उस मशीन से जो भी उनको बेनिफिट मिल रहा है उसी चीज को शेयर करने के लिए बोला जाता है। और शेयर के माध्यम से उनको यही चीज बताना है कि भाई मेरे घर में भी ऐसा ऐसा हेल्थ चैलेंज था और मैंने इस डिवाइस को लिया, लेने के बाद मुझे ये इससे बेनिफिट मिला, है ना। तो उस चीज को शेयर करना है। और यदि उसको और बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो बस उनको आगे यही फॉरवर्ड करना है मैसेज कि भाई जिनके थ्रू मैं इस डिवाइस को परचेज किया हूँ, है ना, उनसे मैं आपका संपर्क करा देता हूँ और या आप इसके ऐसा बारे कहना में चाहिए डिटेल। कि प्रोस्पेक्टिंग का जो कहना चाहिए एक स्किल है वो हमको उनको गाइड करना है। जी हाँ, प्रोस्पेक्टिंग के लिए। तो इसी के साथ मतलब जो जितने भी नए साथी सुन रहे हैं उनको मैं एक खास जानकारी भी देना चाहता हूँ कि कल और परसों यानी 18 मार्च और 19 मार्च सवेरे 7 बजे हमारे एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर मिस्टर प्रमोद दुबे सर का प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है, जिसका लिंक जो है आपको इसी ग्रुप में आपको मिलेगा। ठीक है, या यस एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद चला भी गया होगा। उसमें जो भी यस सर। नए साथी जिनको ये डाउट है कि हम बात की शुरुआत कैसे करें, लोगों को अप्रोच कैसे करें, ठीक है, और जैसे सर ने बताया ना कि पहले लिस्टिंग होगी, लिस्ट बनाने के बाद फिर हम लोगों को अप्रोच करना शुरू करेंगे, इनवाइट करना शुरू करेंगे। तो उसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है 2 दिन का। तो इसमें आप समझ लीजिए कि आपको A to Z यानी पूरी कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, जो आपको शायद महीनों में भी खुद से करने पे नहीं मिलेगी। तो पहले तो कृपया उसको, ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट था सर, आपने बात रखी तो मेरे को ये ध्यान आ गया। और लास्ट में सर एक चीज बस मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगले महीने जो यस सर। हम सभी के नॉलेज में है कि एक बहुत ही बड़ा, है ना, जोरदार और धमाकेदार और छत्तीसगढ़ MP के इतिहास का डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है रायपुर के अंदर, यस सर। शंखनाद 4। यस सर। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर यहाँ पे चौबे सर भी हमारे बीच में हैं। तो अब यस सर अंबिकापुर क्षेत्र से आते हैं, तो सर का एक हम यहाँ पे कमिटमेंट भी लेते हैं कि सर शंखनाद 4 में आप कितने का, आपने कहना चाहिए अपनी टीम के साथ में आपने नंबर्स बनाए हैं, कितने लोगों को हमको इस इवेंट में जरूर बिठाना है। लगभग सर 45 से 50 लोगों का मैंने टारगेट लिया है कि इतने लोगों को ओके, लेके आऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। मतलब तो मैं और मेरी ये, टीम के माध्यम से। हाँ हाँ, जी जी, पूरी टीम के माध्यम से। तो ये एक बहुत ही अच्छा यस। मैसेज हम सभी नए लोगों के लिए और पुराने लोगों के लिए सर ने दिया है कि सर बाहर से अंबिकापुर से होकर के भी जो है 45 से 50 लोगों का ये टारगेट रख रहे हैं, 4A लेवल पे हैं सर अभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग करी आज हम सभी को। और यस। जिनको सर की शेयरिंग अच्छी लगी, जो जिनको समझ में आई है ना, तो कृपया चैट बॉक्स में सर का हम सब धन्यवाद करते हैं, थैंक यू करते हैं। और हमारे जो भी साथी कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं चौबे सर से, तो कृपया हैंड रेस कर सकते हैं।
और हैंड रेस करके आपको अनम्यूट किया जाएगा, फिर आप अपना सवाल जो है रख सकते हैं इस मंच पे। बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे हैं सर ने। देखिए, सिस्टम का महत्व क्या है, गोल का महत्व क्या है, मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स का महत्व क्या है ना। एक जो बड़ा माइंडसेट जो होता है बिजनेस ओनरशिप का जो माइंडसेट होता है वो क्या कैसे आता है, बहुत सारी चीजें हमको सीखने को मिली, है ना। मैडम के माध्यम से भी उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए कि भाई हमको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, हमको एक आत्मनिर्भरता की ओर जाना है, चाहे वो स्वास्थ्य के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे वो कहना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटस के कॉन्टेक्स्ट में हो। और जो उन्होंने केंगन की एक शेयरिंग भी करी, जो हमको यहाँ पे एक चीज और देखने को मिली कि काफी सारी चीजें जो हैं इस डिवाइस में ऐसी हैं जिनसे अभी भी हम अछूते ही हैं, और हमको अभी भी अगर ऐसा लगता है कि ये मशीन से कहना चाहिए क्या क्या हो सकता है, तो हमारे सामने है रिजल्ट। ठीक है, तो फटाफट समय हो चुका है। आप लोग फटाफट, जो भी दो तीन साथियों को ही हम लेंगे, सर से जो क्वेश्चन करना चाहते हैं हैंड रेस कर सकते हैं। जी, दुबे सर का है हैंड रेस। जी दुबे सर अपनी बात रखेंगे। चौबे जी नमस्कार। सर नमस्ते। चौबे जी, मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है जो मेरे मन में है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी। कि आपने डिवाइस का डेमो देखने के 1 साल बाद जहां तक डिवाइस को परचेस किया ना, यस सर। तो जिस समय आपने डिवाइस देखा था, क्या उसी समय आपने प्लान भी देखा था? नहीं, प्लान तो मैं सर लगभग उसके 3-4 महीने बाद देखा था। 3-4 महीने और बाद देखा था? डिवाइस, जी। तो मुझे एक बात बताइए, हम्म। आपको ज्यादा अट्रैक्ट क्या किया था, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट के मेरे साथ को प्लान? दोनों सर दोनों अट्रैक्ट किया था। नहीं, प्रोडक्ट हमारा भी दोनों। इसलिए कि बता रहा बोलिए। हूँ, उसका रीजन बता रहा हूँ कि मैं 2.5 साल से सर बिस्तर पे था। और स्थिति ये हो गई थी, बच्चे मेरे दोनों घर से बाहर थे, बोर्डिंग में पढ़ रहे थे, तो उनके लिए मेरे को पैसे की जरूरत थी। और मैं ऑलरेडी मार्केटिंग के जॉब में था, और मार्केटिंग में तो है कि वही चलती का नाम गाड़ी, जब तक हम चल रहे हैं तब तक पैसे आ रहे हैं। और अचानक से पैसे भी रुक गए। और दूसरा चीज ये कि मेरी आदत है कि मैं स्थिर बैठना मुझे पसंद नहीं है। मेरे को यदि 2 दिन घर में आप बैठा दीजिए तो ऐसा लगेगा कि मैं बीमार हो गया, फिर सिर्फ सोऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो मुझे दोनों चीजें इसकी अच्छी लगी। और आज भी है कि यदि मुझे 30 दिन आप दौड़ाते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं है ना। मतलब खाने को मत दीजिए, सोने को मत दीजिए, काम के लिए बोलते रहे, हम दौड़ते रहेंगे, ऐसा वाला है। तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए भी था जहां की मैं मतलब 100% इन्वॉल्व होके काम करूं, और फ्रीडम होके, मतलब अपने हिसाब से। और बॉसिज्म से एकदम मैं तंग आ चुका था, क्योंकि इतना ज्यादा मतलब 22 साल का वो मार्केटिंग का अनुभव रहा ना, कि एकदम से पजल हो चुका था उस चीज से। आज है कि आज एकदम फ्री माइंड लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ। और भले ठीक है, पैसे का उतार चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन मेंटली एकदम से सेटिस्फाइड रहता हूँ सर। 24 घंटे किसी तरह का तनाव नहीं रहता है, हमेशा खुश रहता हूँ। मतलब हमें जानना इस बात को है कि अगर हमारी टीम में कोई इंसान है, प्रोडक्ट देख चुका है और प्रोडक्ट देखने के बाद वो नहीं आ रहा है, तो आपके माध्यम हम्म। से एक मैसेज टीम को जा सकता है कि उसको एक बार प्लान भी आप समझा सकते हो सकता हो। बिल्कुल क्योंकि सर। मैं इस बात को समझता हूँ, मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है अभी तक का, हम्म। कैंगन की जर्नी का, कि यस। किसी भी इंसान को अगर प्रोडक्ट समझ में आ गया तो वो हम्म। मशीन को पैसा जमा करके लेगा। किसी भी बिल्कुल इंसान सर। को अगर प्रोडक्ट समझ में आ गया तो पैसा ना मशीन जमा करके लेगा। लेकिन अगर उसको बिल्कुल। बिजनेस समझ में आ गया तो वो मशीन को पैसा हम्म। जुगाड़ करके ले लेगा।
बिल्कुल सर। बोर मशीन का जो डिसीजन था सर मेरा, वो तो तत्कालिक हो जाता है ना। एक व्यक्ति मेरे को ऑफर भी किए कि भाई मैं हेल्प कर रहा हूँ, आप ले लो, है ना। बट उस समय तक मैंने प्लान नहीं देखा था, और नहीं हाँ। देखने की वजह से जैसे वाइफ ने मुझे एक ही चीज मुझे बोला, मैं बोला कि भाई ठीक है। वो मुझसे बोले कि अपना आप डिटेल दे दो, मैं डिवाइस आपके लिए ऑर्डर कर रहा हूँ। तो मैं बोला कि ठीक है, मैं एक बार घर में अपनी वाइफ से डिस्कस कर लेता हूँ। वाइफ से डिस्कस किया तो बात यही आई, बोली कि चौबे जी है, आप डिवाइस तो ले लोगे, अच्छी बात है, बट यदि महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीने में सामने वाला तुरंत 3 लाख रुपए का डिमांड किया तो कहाँ से आप लौटाओगे। मैं कहा ये भी बात सही है। भले तो चौबे जी इस चले कारण जाए, से डिसीजन दे रहा है। हाँ। भले चौ भले चौबे जी चले जाए, लेकिन पैसा कैसे दोगे? नहीं समझे। कहने का मतलब नहीं ये था कि भाई मानिए चले यदि नहीं। चौबे जी चले भी जाते हैं ना, तो फिर वो बर्डन इनके ऊपर आता है ना। हाँ नहीं। तो दोनों बात अपना सेफ बात साइड को देखिए। बात समझने की एक ही बात है कि मतलब कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्ट के साथ प्लान ने अट्रैक्ट किया। हाँ हाँ, वो कहने का बिल्कुल मतलब सर। मेरा ये है। बस वही मेरे को एक एक्सपीरियंस हम्म जानना था कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी यहाँ पे हैं जो लोगों को डेमो दिखा रहे हैं, और डेमो दिखाने के बाद हम्म कन्विंस नहीं कर पा रहे, या कन्विंस नहीं कर पा रहे, या लोग नहीं आ पा रहे। कुछ लोग हिचकिचाते हैं कि सर बिजनेस में उसको बताऊंगा तो वो ये ना सोचे कि पैसा ज्यादा बटेगा या कुछ भी है। तो ये समझना है, और ये मैं आपके माध्यम से हाँ। जानने की कोशिश किया कि ये जरूरी है कि नहीं। तो चौबे जी। आज सर कम से कम 20 ऐसे शख्स मतलब मेरे केंगन वाटर को यूज कर रहे हैं, जो लोग फुल्ली निगेटिव थे कि मतलब पानी से क्या होगा, है ना। तो मैं बोला कि ठीक है, कुछ नहीं होगा। कई जगह जैसे वाइफ ने भी मतलब अप्रोच किया, तो इनको लोग ऐसे ही मतलब हल्के में लेके और घुमा दिए। और आज वही शख्स डेली का डेली आ रहे हैं, बैठ के पानी भी पी रहे हैं और कुछ कैरी करके भी लेके जा रहे हैं, और लोगों को मतलब बीमारियों में रिजल्ट भी आ रहा है। चलिए, बढ़िया बढ़िया। तो चौबे जी, जैसे सर का, नमाज सर का हमारा 3 सवाल है, तो वो 3 सवाल जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं आपको पीपीटी शो कर रहा हूँ, यस सर। और वो 3 सवाल बिल्कुल बिल्कुल। आपको जवाब देने हैं, क्योंकि बहुत चीजें आपके माध्यम से मैसेज आएगा लोगों को, और ये बिजनेस समझने और समझाने का ही बिजनेस है, राइट? यस सर। यस सर। तो सवाल नंबर 1 आपके सामने है। हम्म क्या आप लोगों को कोई 3 सीख क्या देना चाहेंगे, जिस लोग अगर मान लेते हैं और करते हैं हम्म तो इस फील्ड में हम्म सक्सेस हो जाएंगे? ऐसे 3 क्या सलाह, या ऐसी 3 क्या चीजें आप जो करते हैं, या हम्म 3 चीजें ऐसी क्या बताना चाहेंगे आपको कि जिसको लोग कर ले इस फील्ड में तो सक्सेस हो जाएंगे? यस सर। इसमें जो सबसे पहला है सर कि कंपनी के द्वारा, है ना, या अपना जो ड्रीम टीम का ये बोल सकते हैं कि सिस्टम जो बना हुआ है ना, उस सिस्टम को सर फॉलो अप करना है। और जो भी मीटिंग ट्रेनिंग अपना लगता है ना, उसको हर हाल में हर व्यक्ति को अटेंड करना चाहिए, यदि सक्सेस पाना है तो। और तीसरा, जो भी अपने अपलाइन है, जो भी सीनियर हैं, है ना, उनके द्वारा बताए गए गाइडलाइन को सर फॉलो करना। और उसी कहना चाहिए कि क्या बोले, उसी मतलब उन्हीं के गाइडलाइन के हिसाब से जो है, यदि आदमी ये सिर्फ अपने वर्क को करे, है ना, और चीजों को फॉलो करे, तो सक्सेस होने में देर नहीं लगेगा सर। पहला आपने कहा कि और सिस्टम को फॉलो करना है। दूसरा आपने हम्म कहा कि मीटिंग और ट्रेनिंग को फॉलो करना है। हम्म और तीसरा आपने कहा कि आपके जो सीनियर हैं, एक्टिव अपलाइन है, हाँ उनकी बातों को फॉलो हाँ। करना यस सर। है, राइट? ये 3 चीजें आपको फॉलो करना है, यस सर। तो आदमी इस यस फील्ड सर। में सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस हो तो जाएगा सर। साथियों, जितने भी लोग आप लोग हैं, ये अरुण चौबे जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो अभी तक 4A बनने में, उनको यहाँ तक लाने में जो चीजें उनको मदद की और सपोर्ट की। ठीक है अरुण सर, दूसरा सवाल। यस सर। आपको विश्वास है
क्या आप यहाँ सफल होंगे? यस सर, 110% मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं यहाँ पे सफल हो जाऊंगा। ये आपका विश्वास आपको क्यों है? ये विश्वास इसलिए है सर कि मुझे सिस्टम पे पूरा भरोसा है, अपने अपलाइन पे भरोसा है ना। क्योंकि मुझे जहां भी जिस तरह का भी फिजिकल मेंटल है ना, और मैंने हर तरह का हेल्प जो है अपने सीनियर से मिलता रहता है। और कहीं भी यदि गाड़ी फंसती रहती है तो तत्काल हम फोन लगाते हैं। तो भाई 3-4 जो भी मतलब मेरे अपलाइन है, कहीं ना कहीं से मतलब मेरे को उस चीज का अ, तत्कालिक भी आंसर मिल जाता है। तो इसलिए मुझे भरोसा है कि मैं इस सिस्टम में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है सर, है ना, ये मतलब एक तरह से किसी अकेले का ये काम नहीं है सर, है ना। ये सबका मिला जुला इसमें वो रहता है। तो वही सिस्टम का साथ है तो अपन कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी मतलब मुकाम को हासिल कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्फिडेंस है सर। आपके कहने का मतलब ये है कि आपके पास सिस्टम है, इसीलिए आपको हम्म। पूरा विश्वास है कि आप इस यस। सिस्टम के माध्यम से सफल हो जाएंगे। यस आपका सर। अपना एक कॉन्फिडेंस। ठीक यस है, सर। चलिए, बढ़िया है। धन्यवाद चौबे जी, आपने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ये 3 सवाल थे जो जरूरी था जानना। तो शर्मा जी, यस सर। ओवर टू यू। मेरे जो सवाल थे मैंने पूछे, और किसी को सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दुबे सर। ओके, अब साथियों, मीटिंग एंडिंग का समय हो चुका है ना। लगभग अपना 1 घंटा कंप्लीट हो गया है मीटिंग शुरू करने से लेकर के अभी तक। तो आखिरी कोई एक आध क्वेश्चन अगर किसी को करना है सर के माध्यम से, जो भी बिजनेस में जो जिन्होंने शुरुआत की है, आपको कुछ भी पूछना है सर से, तो आप हैंड रेस करके, या अगर हैंड रेस नहीं कर पा रहे हैं तो अपना जो है वीडियो में जो है वो करके भी, अनम्यूट करके भी आप पूछ सकते हैं। आखिरी एक क्वेश्चन हम लेंगे, फिर उसके बाद हम इस मीटिंग को एंड करेंगे। जी, किसी के कोई सवाल नहीं है अब? चौबे जी ने सारे सवाल का जवाब दे दिया। मेरे को लग रहा है चौबे जी से ट्रेनिंग लेनी पड़ी। अरे नहीं बहुत सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ही लोग के मार्गदर्शन में सब कुछ सीख रहे हैं हम भी, है ना। और अभी आप लोग के नहीं सामने देखिए, बहुत बच्चे हैं। बहुत बहुत बढ़िया सेशन रहा आज का चौबे सर के माध्यम से, है ना। और काफी सारे जो है कमेंट्स लोगों के जो है धन्यवाद के आ रहे हैं, है ना। अक्षय सर के, लीना मैम के, काजल मैम के, ये अरविंद क्या सर है? के, मूलचंद जी के, वंदना मैम के, संजय सर के, गोपाल सिंह, आकाश सर, सौरभ सर, अचला मैम, श्रद्धा मैम, हेमंत जी, संतोष राठौर जी, सभी के जो है शुभम सर जो हैं, तो सभी के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों के काफी सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हुए हैं इस सेशन के माध्यम से। और दोस्तों, इसका पर्पस यही है कि हम जो एक्सपीरियंस बेस्ड प्रोग्राम जो हम लेके आए हैं, कि कम समय में लोगों को मैक्सिमम जानकारी जो है वो मिलेगी। और जैसे सर ने अपना 1 साल का अनुभव बताया, जो उन्होंने साल भर में सीखा वो उन्होंने 1 घंटे में बताया हमको। तो इससे हमको बहुत तेजी से हमको ग्रोथ मिलेगा। और यही इसका पर्पस भी है इस सीरीज को शुरू करने का। तो थैंक यू सो मच। मैं एक बार फिर जो है बहुत बहुत पूरी ड्रीम टीम की तरफ से चौबे सर को धन्यवाद करना चाहूंगा। और सभी साथियों को लास्ट में एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि सिस्टम से जुड़े रहें, जड़ों से जुड़े रहें, और हमेशा हरे रहें। यस सो सर। गुड नाइट एवरीवन। इसी के साथ हम मीटिंग को एंड कर रहे हैं। यस सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।